पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी आज के दिन के लिए और आज के वचन के लिए। और सबसे पहले तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो विजय हो चुका है। छठे वाणी में ही यीशु मसीह ने बोल दिया था कि इट इज फिनिश्ड, और अब हम सातवें वाणी में जाने वाले हैं, जो कि लूक 23 वर्स 46 में लिखा है। ESV में लिखा है, Then Jesus calling out with a loud voice said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. Amen. So ये यीशु मसीह का सातवां वाणी था। उसके बाद उनका जो स्पिरिट था, it went up to the Father. जब हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट ग्रीक भाषा में लिखा गया है, लेकिन यीशु मसीह तब जब बोल रहे थे तब वो अरामिक में बोले, तो इसलिए मैं अरामिक में उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला उसको मैं बोलना चाहूंगी। उन्होंने बोला अब्बा बायात काना तनाना रुचि, which meant Father, into your hands I commit my spirit. तो सबसे पहले ये यीशु मसीह ने इसीलिए बोला क्योंकि it was a declaration of victory. ये उन्होंने बोला after saying it is finished. उन्होंने अपना स्पिरिट को पिता के हाथों में कमिट किया, ऑलमोस्ट एज इफ वो घर जा रहे थे। विजय के बाद वो अपने स्पिरिट को घर भेज रहे थे। वो हम सुनते आ रहे हैं कि उनके मृत्यु से पहले उनको कितना ज्यादा टॉर्चर किया गया, उनका दाढ़ी खींचा गया था, उनके हर मसल से खून निकल रहा था। क्या मेरा आवाज अभी नहीं आ रहा है? आ रहा है। ओके ओके ओके। और ये जो भी तकलीफ उन्हें दिया था, ये सब मनुष्य ने दिया था। It was from the hands of men. And that is why जब वो जा रहे थे वो बोले कि मैं पिता के हाथों में जाता हूँ। Amen. और एक बहुत भयंकर चीज अगर हम देखेंगे, ग्रेविटी तब तक तो इन्वेंट नहीं किया गया था, बट ग्रेविटी का असर था। तो जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर टंगे हुए थे ना, तब उनके दोनों हाथों से और दोनों पैरों से बस उनको सपोर्ट दिया गया था, और बाकी उनका जो शरीर था वो नीचे खिंच रहा था। तो जब उनको बोलना पड़ रहा था, वो उनको सांस लेना पड़ रहा था, और उनके पूरे बॉडी को स्ट्रेंथ लगा के उनको ऊपर खींचना पड़ रहा था ताकि वो बोल पाए, लेकिन फिर भी वो बोल रहे थे। आमीन। पूरे जब बोलते हैं बीच में इम्पोर्टेंटली वो बोलते हैं कि एली एली लमा सबक्तानी, God, why have you abandoned me? That is the only time he asked God why. Amen. He felt abandoned. Amen. Amen. उनके साथ क्या कुछ नहीं हो गया, लेकिन उनको जब abandoned फील हुआ, he felt detached from the Father, तभी उन्होंने पूछा कि why am I feeling this detachment? And that was the moment जब उनके detachment के द्वारा हम परमेश्वर के पास जा पाए। Amen. इसीलिए वो अपने स्पिरिट को परमेश्वर को कमिट किए, वो दिए नहीं। हिंदी में लिखा गया है, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंपता हूँ। He committed it. उन्होंने दिया नहीं। जब हम ये वर्ड कमिट को अच्छे से देखते हैं, इसका मतलब एक प्लेज करना, एक कवेनेंट बनाना। एंड दिस इज द मोमेंट जब न्यू कवेनेंट वाज एस्टैब्लिश्ड। आमीन। This is the moment जब हमारा सारा sin was on him and a new covenant was established, and there was a sacrifice of righteousness himself. Amen. और ये commit जो भी क्या जब commit भी कर रहे थे, वो hands of God को commit किए। Amen. Why hands of God? वो ये भी बोल सकते हैं कि पिता मैं आपको सौंपता हूँ, उन्होंने बोला आपके हाथों को सौंपता हूँ। पहली बात, हाथों को जब हम देखते हैं, इट इज एन एश्योरेंस, एक सेफ प्लेस,
एक बच्चा अपने माँ के हाथों में ही सबसे ज़्यादा सेफ फील करता है, अपने बाप के हाथों में ही सबसे ज़्यादा सेफ फील करता है। So he was that son. He felt abandoned. Amen. He was committing his spirit into a safe place. Second, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा तो सारी सृष्टि की, पर जब मनुष्य को बनाया उन्होंने अपने हाथों में बनाया, धूल से अपने हाथों से बनाया और अपने स्पिरिट को दिया था। और ये वही स्पिरिट है जो परमेश्वर उस शरीर से जा रहा है। आमीन। तीसरी बात, जब हम ग्रीक ट्रांसलेशन को अच्छे से देखेंगे तो जब वो हैंड्स भी बोल रहे थे, इट वाज काइंड ऑफ अ सब्स्टिट्यूट फॉर पावर, कि आपके शक्ति मैं ये देता हूँ। आमीन। Symbolizing that now the authority of God is placed. Amen. और एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है नोआ के बारे में, कि जब नोआ का जन्म हुआ था तब वो लिखा गया है कि he is the one, जब उनका जन्म हुआ था उनके परिवार बोल रहे थे कि हमारे जो हाथ का टॉयल है, जो हम हार्ड वर्क करते हैं अपने हाथों से, उससे हमको ये छुटकारा देगा। आमीन। तो हमारे हाथों से हाथों तक का ये एक रिडेम्पशन का मोमेंट था। आमीन। और सबसे इम्पोर्टेंटली परमेश्वर के हाथों से लाइफ बहती है। आमीन। जब रूथ को हम देखते हैं, रूथ में देखते हैं, तब नयोमी बोलती है कि मेरे दोनों बेटे तो मर गए हैं, रूथ व्हाई आर यू विद मी। वो बोलते हैं कि द हैंड ऑफ गॉड हैज गॉन अगेंस्ट मी, द हैंड ऑफ गॉड टुक अवे दैट लाइफ, एंड टुडे God Jesus submitted his life to the life of God, to the hand of God. Amen. 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 And ये एक सातवां वाणी था, और ये सबसे प्यारा वाणी इसलिए क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर फिनिश कर चुके हैं वो काम को, बट अभी बस वो रेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि 7वें दिन में परमेश्वर ने रेस्ट लिया था और वो 7वें दिन में जा रहे हैं, 7वें वाणी में जा रहे हैं वापस। आमीन। जब हम ये पूरे वचन को पढ़ते हैं उसमें ये लिखा है, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। जैसे कि हम देखते हैं कि ग्रेविटी के लिए, और उनका जो ऑलरेडी उनका बॉडी वीक हो चुका था, उनको अपने पूरे बॉडी को ऊपर उठा के स्ट्रेंथ से चिल्लाना पड़ रहा था, फिर भी वो चिल्ला के बोल रहे थे। जीसस क्राइंग आउट विद अ लाउड वॉइस सेड। आमीन। पहली बात, वो चिल्ला इसलिए रहे थे कि वो दुखी नहीं थे, उनका पेन जो था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, और अब ये जो चिल्लाना था ये विक्ट्री का चिल्लाना था। आमीन। क्योंकि ये ऑलरेडी वो चिल्ला रहे थे क्योंकि उनके बच्चे अब सेव हो चुके हैं और वो फॉरगिवन हो चुके हैं। आमीन। और एक बात इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि वो परमेश्वर के वचन थे। आमीन। परमेश्वर के वचन है, और परमेश्वर का वचन जब वो बोलते हैं तब एग्जिस्टेंस में चीजें आता है। वचन के द्वारा हर चीज क्रिएट किया गया। आमीन। और जब ये चिल्ला रहे थे, ये साउंड के द्वारा उनका स्पिरिट एस्टैब्लिश द कवनेंट, और सब कुछ हमारे लिए रिडीम हो चुका। आमीन। जब इसके बाद उन्होंने लिखा है with these words he expired, तब डिसाइपल्स रोने लग गए और लोग चिल्लाने लगे कि गए हमारे परमेश्वर तो चले गए, अब क्या होगा। बट ही रिजॉइस्ड, वो ऑलरेडी बोल के जा चुके थे कि मैं जाने वाला हूँ। खैर तब तक उनको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिला था डिसाइपल्स को, ये हमारी खुशी का मौका है, और परमेश्वर के अनुग्रह से आज हमको अंडरस्टैंडिंग मिला है, और ये हमारी खुशी का मौका है कि उस दिन यीशु मसीह ने चिल्ला के बोला था कि फादर इनटू योर हैंड्स आई कमिट माय स्पिरिट। आमीन। Amen. जब हम लूक के ऊपर से पढ़ते जाते हैं तभी 35 वर्स 23 वर्स 35 में लिखा है, and the people stood by watching, but the rulers scoffed at him, saying, he saved others, let him save himself, if he is the Christ of God, his chosen one.
वहाँ पे जो रूल कर रहे थे, जो रूलर्स थे, जो राजाएं थे, वो लोग उनका ठट्टा करने लगे, बोले कि इन्होंने तो बहुत लोगों को बचाया, मृत्यु से भी जिलाया, अगर ये वो chosen one है तो ये खुद को बचा ले। Amen। हम देखते हैं कि मसीह को कितना टॉर्चर किया गया, कितना मारा गया, वो बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी बोल बोल के उन्होंने अपना जीवन को खोया। लेकिन इतने मारने के बाद भी वो नहीं मरे। He did not die because of the pain. He died because he submitted his spirit himself. Amen। यूहन्ना 10 के 17 और 18 को मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी, कोई पढ़ देंगे। यूहन्ना 10 के 17 और 18 को। पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता कि उसे फिर ले लूं। में कहता है कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। Amen, amen, amen। जो सोल्जर्स थे, उन्होंने उन्हें मारा पीटा, इतना तक कि वो खुद मतलब मृत्यु के मुंह तक आ चुके थे। He was at the mouth of death, about to be eaten by death, and he himself became sin. Still, he did not die unless and until he said that, now I give you my spirit, Lord. Amen। This was the display of power that life cannot be taken away unless and until life himself says। It was almost as if यीशु मसीह ने खुद अलाउ किया कि हाँ मृत्यु आजा, 3 दिन के लिए आजा, फिर तो तुझे जाना ही पड़ेगा। Amen। और जब ये बोला उन्होंने, जैसे ब्रदर एरन ऑलरेडी बोल चुके हैं, ये लूका 23 वर्स 44 और 45 में भी लिखा है कि 6 आवर तक डार्कनेस छा गया था पूरे वर्ल्ड में, और 45 में ये लिखा है कि सन डार्केंड हो गया एंड द वेल ऑफ द टेम्पल वाज टॉर्न इनटू। ऑलरेडी वेल टॉर्न हो चुका था। जो महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान और जो कॉमन एरिया था वो ऑलरेडी एक हो चुका था। परमेश्वर का वो जो सेपरेशन था, इट वाज ऑलरेडी फिनिश्ड। Amen। Therefore, this was the cry of victory। Amen। This was the moment that the new covenant was established। This was the moment जब हम लोग आज यीशु मसीह को धन्यवाद दे पा रहे हैं। Amen। मैं और एक वर्स भी पढ़वाना चाहूंगी कि this was the fulfillment of all the prophecies, जो आइज़ाया 53 वर्स 10 में है, उसको भी थोड़ा पढ़ देंगे। आइज़ाया 53 वर्स 10। जी, और यशायाह 53:10 में लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। Amen। ये 53 से लेके 52 के आधे से लेके 53 और 54 ये सब यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी है। और वर्स 10 में ये लिखता है कि it was the will of the Lord to crush him, he has put him to grief, when his soul makes an offering for guilt। जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, उन्होंने हमारे गिल्ट के लिए एक ऑफरिंग बना, खुद बन गए हमारे गिल्ट के लिए ऑफरिंग, और वो उस क्रूस से अपने ऑफस्प्रिंग को देख रहे थे। The will of the Lord shall prosper in his hand। जब वो अपने स्पिरिट को परमेश्वर के पास कमिट कर रहे थे, परमेश्वर के हाथों के पास कमिट कर रहे थे, तब परमेश्वर का इच्छा पूरा हो रहा था। Amen।
इसलिए मैं फिर से आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आज हम विक्ट्री को पा चुके हैं, हम फॉरगिवनेस को पा चुके हैं और हम खुद परमेश्वर के राइचियसनेस हैं, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए वो बलिदान को ऑलरेडी दे चुका है। इसी वाणी के बाद उनका डेथ होता है एंड फिर वो स्वर्ग राज्य पे जाते हैं, परमेश्वर के हाथ के पास वो फादर के साथ एक होते हैं। एंड वो वचन जो साम्स में लिखा गया है, He who is this King of glory, वो King of glory बन के स्वर्ग में खड़े होते हैं और उन्हें पूछा जाता है कि Who is this King of glory? See, Jesus is the King of glory, जिनके द्वारा हम आज जीवित हैं। Amen. Thank you so much। महिमा हो।